हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल गाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जापान ने हम इंडियंस के लिए ई वीजा स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, पेपर वीजा। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, हर न्यूज चैनल पे तो ये बात फैली हुई है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर बंदे को ये बात पता है। तो अंकुश, तू क्या अलग लेके आया है? मैं पूरी पिक्चर अलग लेके आया हूं क्योंकि मैं बात करने वाला हूं इस वीजा को अप्लाई कैसे करना है। सिर्फ अप्लाई नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, कहां जाके अप्लाई करो, कितने टाइम में वीजा आ जाएगा, क्या चार्जेस है, क्या वीजा मिलना आसान है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, बहुत कुछ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ई वीजा क्यों किया जापान ने जब ऑलरेडी स्टिकर वीजा चल रहा था और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो डिफरेंस कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। पहले स्टिकर लगता था, मेरे पास ऑलरेडी जापान का वीजा है, मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने दोस्त का अप्लाई किया तो उसको ये वीजा मिला, बस इतना डिफरेंस है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये क्या है, इसको थोड़ा रिसर्च किया जाए, तब मुझे पता चला अरे जापान ने तो ई वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। प्रोसेस वही है, जैसे पहले आपको वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती थी और वीएफएस में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट दे के आते थे, अभी भी वही है। तो प्रोसेस सेम है, चार्जेस वही हैं, पहले भी 500 रुपए चार्जेस थे, अभी भी 500 है। वीएफएस पहले भी अपने एक 250 या 350 रुपए चार्ज करता था, अभी भी वही है। कोरियर करवाओगे तो अभी भी उनके वही सेम 500 रुपए चार्ज हैं। टोटल मिला के 1500 से 1700 रुपए खर्चा आने वाला है। एवरीथिंग इज सेम, कुछ अलग नहीं है, बस सेम है। बस डिफरेंस यह आ गया है कि पहले वीजा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता था और आज की डेट में जापान ने बहुत आसान कर दिया है प्रोसेस। बहुत इजीली वीजा मिल रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि एक अच्छी कंट्री ट्रैवल करना, आप जापान पिक कर सकते हो क्योंकि जापान आपको वीजा भी दे देगा और पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग तो करेगा करेगा। घूमने की तो बात ही नहीं करते क्योंकि घूमने के लिए तो बहुत कुछ है जापान में। तो ये तो हुई सारी बात। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। आपको चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट जो मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट एक वाइड बैकग्राउंड फोटोग्राफ इस डायमेंशन पे। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें 2.5-3 लाख भी है ना, काफी है, लेकिन 6 महीने से होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास होना चाहिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन। सेम वाइज अगर आप सैलरीड है तो आपके पास 6 महीने की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। लास्ट आईटीआर होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 2 साल का मिनिमम। उसके बाद कवर लेटर, आइटनरी, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें से फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग आप डमी भी लगा सकते हैं। कैसे डमी बुक करें उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। और फिर भी ना मिले तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा इन डॉक्यूमेंट्स में भी। लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म आप वीएफएस से डाउनलोड करेंगे, वीएफएस की वेबसाइट से या फिर जापान की वेबसाइट से, उसको आपको फिल करके जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीएफएस में दे दीजिए। 8 से 10 दिन में आपको वीजा भी मिल जाएगा। इतना आसान हो गया प्रोसेस। बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो आई होप अब सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है कि मुझे वीएफएस में कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है नहीं समझ आया, या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, कैसे अरेंज करूं, कवर लेटर कैसे बनाऊं, आइटनरी कैसे बनाऊं, फ्लाइट टिकट कहां से बुक करूं, डमी क्या होता है, होटल बुकिंग कहां से करनी है, इंश्योरेंस, कुछ भी है, एंड फॉरगेट अबाउट जापान, वर्ल्ड में कोई भी, चाहे स्टिकर वीजा हो, चाहे ई वीजा हो, कोई ट्रिप प्लान करना हो, कुछ भी माइंड में डाउट है ना, सिंपली एक कमेंट नीचे छोड़ देना या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना। जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है रिप्लाई जरूर मिलता है, एंड मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।